एक विशाल जंगल है। ये सिर्फ एक देश का जंगल नहीं, बल्कि कई देशों तक फैली हुई एक लिविंग ग्रीन वर्ल्ड है। और इस वजह से अमेज़न के बाद इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट माना जाता है। और इस पूरे जंगल की धड़कन है कॉन्गो रिवर, एक ऐसी नदी जिसने लाखों सालों से इस जंगल को जिंदा रखा है। ये पश्चिम मध्य अफ्रीका में स्थित लगभग 4700 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कांगो नदी दुनिया की सबसे गहरी नदी के रूप में दर्ज है, जिसकी गहराई 220 मीटर से अधिक मापी गई है। अमेज़न नदी के बाद ये विश्व की दूसरी सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। ये दुनिया की एकमात्र प्रमुख नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है और अंत में अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये दुनिया के दूसरे सबसे बड़े वर्षावन कांगो बेसिन से होकर बहती है। ये नदी अफ्रीका के कई देशों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग, व्यापार, जल विद्युत उत्पादन और भोजन का स्रोत है। लेकिन सिर्फ ये नदी ही खास नहीं है। ये जो 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ जंगल, ये जंगल इतना डेंजरस क्यों माना जाता है? कॉन्गो रेन फॉरेस्ट को डेंजरस सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता कि यहाँ वाइल्ड एनिमल्स हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ खुद जंगल ही आपका दुश्मन बन सकता है। वो कैसे? इतना घना फॉरेस्ट कि कई जगह ऊपर की कैनोपी सूरज की रोशनी रोक देती है, नीचे की जमीन कहीं दलदल, कहीं सड़ता हुआ ऑर्गेनिक मैटर, कहीं पानी से भरे पीट स्वैम्प्स। और अगर आप रास्ता भटक गए तो यहाँ सर्वाइवल कुछ घंटों में इम्पॉसिबल हो सकता है। तो बताओ आखिर इस जहां पर लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे? क्योंकि इसके साथ आपको एक और सामना करना पड़ेगा। यहीं पर दुनिया के सबसे बड़े ट्रॉपिकल पीटलैंड्स भी पाए जाते हैं, जो बाहर से साधारण वेटलैंड्स लग सकते हैं, लेकिन अंदर बहुत गहरे, अनस्टेबल और कठिन टेरेन बनाते हैं। क्या आपको पता है कि कॉन्गो के अंदर कौन कौन से खतरे छुपे हैं? देखो, इस जंगल में खतरा सिर्फ दहाड़ते जानवरों से नहीं आता, बल्कि कई बार सबसे बड़ा खतरा होता है वो चीज जो आपके दिखने में भी नहीं आएगी। जहरीले कीड़े, पैरासाइट्स, ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस, सड़ते हुए पानी वाले इलाके और डेंस वाइल्ड लाइफ जोन्स। कॉन्गो बेसिन रेयर वाइल्ड लाइफ का घर है, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एलिफेंट्स, गोरिल्लाज और कई एंडेंजर्ड स्पीसीज। लेकिन जहां बायोडाइवर्सिटी इतनी रिच होती है, वहां सर्वाइवल भी उतना ही कठिन होता है। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट सिर्फ खतरनाक नहीं है, ये धरती की सबसे अनोखी लिविंग वर्ल्ड्स में से एक है। यहाँ हजारों पौधों की स्पीशीज, सैकड़ों मैमल्स और काउंटलेस बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। साइंटिस्ट अब भी इस रीजन में नई स्पीशीज डिस्कवर कर रहे हैं, यानी ये जंगल आज भी पूरी तरह समझा नहीं गया है। अब यही चीज इसे और रहस्यमय बनाती है। एक ऐसा जंगल जो मॉडर्न वर्ल्ड के मैप पर तो है, लेकिन नॉलेज के मामले में आज भी अधूरा है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के घने जंगलों के बीच एक ऐसी प्रजाति रहती है जो सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि इंसान के सबसे करीब मानी जाती है। इन्हें कहा जाता है बोनोबो। लेकिन आज इनकी कहानी उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी ये खुद है। माना जाता है कि पूरी पृथ्वी पर अब केवल 30,000 के आसपास ही बोनोबो बचे हैं, और हर दिन ये संख्या और कम होती जा रही है। शिकार, जंगलों की कटाई और इंसानों की बढ़ती दखल, ये सब मिलकर धीरे धीरे इनकी दुनिया को खत्म कर रहे हैं। एक समय था जब ये जंगल इनके थे, लेकिन आज ये अपने ही घर में जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो शायद आने वाले समय में बोनोबो सिर्फ किताबों में रह जाएंगे। एक सवाल छोड़कर, क्या इंसान अपनी सबसे करीबी प्रजाति को बचा पाएगा, या फिर एक और कहानी खामोशी में खत्म हो जाएगी? क्योंकि तेजी से बदलती इस दुनिया में आज सिर्फ इंसान ही पृथ्वी के बदलाव को जिम्मेदार है, और उसी पर अपना और सभी का भविष्य टिका हुआ है। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, ये लाखों जिंदगियों का घर है, जहां हर आवाज, हर हरकत एक पूरी दुनिया को जिंदा रखती है। लेकिन आज ये दुनिया धीरे धीरे बदल रही है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण खुद इंसान है। क्योंकि इस बदलती दुनिया में अब सब कुछ इंसान के फैसलों पर निर्भर है, और उसी पर टिका है इस धरती का भविष्य। सवाल ये नहीं है कि ये जंगल कितने दिन तक बचेगा, सवाल ये है कि क्या हम इसे बचाना चाहते हैं? क्योंकि अगर ये खत्म हुआ तो सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया हमेशा के लिए खो
जाएगी। और अगर आप ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियां जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।